वेलकम टू परेश शाह लीगल गाइड। मैं हूं परेश शाह, आपका लीगल फ्रेंड। आज का टॉपिक है फ्रेंड्स, चेक बाउंस के केसेस में क्या क्या टॉपिक ध्यान में लेना चाहिए। जनरली जब चेक बैंक में प्रेजेंट होता है और वो रिटर्न होता है, बाउंस होता है, तो उसमें चेक होता है और दूसरा रिटर्न मेमो होता है। मतलब उसकी जब फर्स्ट स्टेप जो होता है तो चेक बाउंस की लीगल नोटिस देने का होता है। तो लीगल नोटिस देने से पहले क्या क्या टॉपिक ध्यान में रखना चाहिए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसमें फर्स्ट थिंग होता है कि जो ट्रांजैक्शन होता है वो क्या लीगली एनफोर्सेबल डेब्ट एंड लायबिलिटी है कि नहीं, वो देखने का होता है। सेकंड टॉपिक होता है कि चेक है वो चेक की डेट से विद इन 3 मंथ्स बैंक में प्रेजेंट किया हुआ है कि नहीं, वो चेक करने का होता है। थर्ड टॉपिक उसके बाद का होता है कि चेक बैंक में प्रेजेंट किया तारीख से और वो उसकी रिटर्न किया तारीख, वो देखने का। चेक जब भी रिटर्न होता है तो उसके रिटर्न डेट से विद इन 13 डेज हमें लीगल नोटिस इश्यू करने की होती है। लीगल डिमांड नोटिस आम जनता जिसका चेक रिटर्न हुआ हो वो खुद भी दे सकती है और लॉयर के थ्रू भी दे सकती है। मतलब उसका टाइम पीरियड जो होता है लीगल डिमांड नोटिस का, वो विद इन 30 डेज है फ्रॉम द डेट ऑफ रिटर्न ऑफ द चेक। अब चेक रिटर्न हुआ, लीगल नोटिस विद इन 13 डेज हो गए, तो जिस दिन से वो नोटिस उसे सर्व हुई उस दिन से नोटिस पीरियड होता है 15 डेज का, वो हमें कैलकुलेट करने का होता है। नोटिस सर्व हो तब भी 15 डेज का कैलकुलेशन होता है। नोटिस अनसर्व्ड हो, उससे सर्व नहीं हुई और रिटर्न आई, तो जिस दिन से वो रिटर्न का एंडोर्समेंट होता है उस दिन से भी 15 डेज कैलकुलेट करने का। वो 15 डेज कैलकुलेशन होने के बाद जो होता है डेट, उसके विद इन 13 डेज कोर्ट में हमें चेक रिटर्न की कंप्लेंट अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत फाइल करने की होती है। दिस इज द बेसिक रेमेडी। ये सब लॉ पॉइंट हमें ड्राफ्ट करते वक्त ध्यान में रखने के होते हैं। फ्रेंड्स, अब ये सब फाइल तो करते हैं, उसमें ज़्यादातर लॉ पॉइंट में सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्या, जो ट्रांजैक्शन हम दिखलाते हैं वो लीगली एनफोर्सेबल डेब्ट एंड लायबिलिटी है कि नहीं। तो उस वक्त उसमें वो पॉइंट्स चेक करने के लिए वो ट्रांजैक्शन है तो क्या है, वो ओरल है, क्या उसका कोई एग्रीमेंट हुआ है, जो एग्रीमेंट हुआ हो तो उसकी कॉपी लेने की होती है। अदरवाइज वो कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन हो, वो सब हो तो उसमें उसका जो बिल होता है उसकी कॉपी लेने की होती है। तो प्रॉपर्टी सेल आउट की उसमें चेक दिए हो तो सेंडेड की कॉपी लेने की होती है। वो सब लीगल रिक्वायरमेंट होती है। वो सब डॉक्यूमेंट को लेने के बाद उसे स्टडी करके ही लीगल ड्राफ्ट नोटिस का किया जाता है और उसके बेस पे ही कंप्लेंट फाइल की जाती है।